तो जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा पहले ही एक कहानी से शुरू होता है। वो कहानी क्या है कि एक अ, बड़ी ओल्ड फीमेल बूढ़ी सी माता जो है मंदिर के सामने रोज भीख मांगती थी। ठीक है। तो जो उसके जो पुजारी थे मंदिर के, उसको लगता था कि चेहरे से तो ये किसी अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखती है। ठीक है। तो वो रोज उसको कभी प्रसाद दे देते, कभी पैसे दे देते। तो इस तरह उनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया। ऐसे ही पुजारी जी एक बार सीढ़ियों पर से उतर रहे थे तो माता पहुंच गई वहां पर। तो उन्होंने कहा कि माता तुम बहुत दुखी नजर आ रही हो, क्या बात है, आपके परिवार में कौन कौन है? तो माता ने कहा कि भाई मेरा एक बेटा है, वो डॉक्टर है अमेरिका में। ठीक है। तो पुजारी को बड़े हैरानी हुई। उसने पूछा कि अगर आपका बेटा डॉक्टर है तो आपकी हालत कैसे है? तो उन्होंने कहा कि भाई पढ़ाई के समय तो उसको भेज दिया मैंने उधर, और हस्बैंड वाइफ हम काम करते थे। कुछ दिनों के बाद हस्बैंड का डेथ हो गया। ठीक है। और उनके पास जो मेरे पास जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई। अब मेरा बेटा वहां से कुछ रंग बिरंगी पर्चियां भेजता तो है, और मैं उसको दीवार पे चिपका देती हूँ। पुजारी जी बड़े हैरान हुए कि बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है और उसको पता है कि उसकी माता अकेली हैं। ठीक है। और फिर भी उनका ध्यान नहीं रखता, कोई पैसे नहीं भेजता, कुछ नहीं भेजता। कहता चलो आज आपके घर चलते हैं, आपका घर देख क्या भेजता है, रंग बिरंगी जो पर्चियां भेजता है वो क्या भेजता है। जब वो घर पहुंचे तो पुजारी जी हैरान रह गए कि बेटा जो है हर महीने 50,000 का एक एक ड्राफ्ट भेजता था, जिसको उस माता को बिल्कुल पता नहीं था, और वो उसको कलरफुल पर्ची पर्ची समझकर दीवार पे पेस्ट कर देती थी। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी है। ठीक। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है कि हमारे पास हमारे धर्म ग्रंथ पढ़े तो हुए हैं, लेकिन वो घर में सिर्फ पढ़े हुए हैं। हमें ज्ञान से मतलब नहीं। ठीक है। कि उनके बीच में क्या है, क्या संस्कृति हमारी, क्या संस्कार है हमारे। ठीक है। वो हमारे को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। हम सिर्फ महाभारत की कहानी पढ़ते हैं, उसमें से अपने मतलब की चीज निकाली और बाकी सब वहीं पे छोड़ दिया। हमारे पास रामायण भी है, भगवत गीता भी है, ठीक है, महाभारत भी है, लेकिन इनकी अलग अलग वैल्यूज हैं। ओके। तो कहानी का तात्पर्य सिर्फ यही था कि जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन्हें हमें पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको ये नहीं बताते कि आपको कैसे बनना है, वो आपको जीने की राह बताते हैं। ठीक है। इस बैच का जो नाम हमने रखा है वो ध्रुव। ध्रुव क्या है, या ज्ञानोदय से अभिप्राय क्या है हमारा। ठीक है। तो अगर हम मान के चले ध्रुव, तो ध्रुव का मतलब है स्थाई, अचल, निश्चल, जिसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है। और चिरंतन है, पूरे वर्ल्ड को वो डायरेक्शन देते हैं। ध्रुव तारे का नाम तो आपने सुना होगा। तो हमारे जो बैच का जो है वो ध्रुव है। ठीक। अब हम आते हैं मिस कि ये सबसे पहली बात कि हमें क्यों सीखना है। कई लोग ये मान के चलते हैं, अरे आप हमें वेद के बारे में बताएंगे, उपनिषद बताएंगे, या भगवत गीता के बारे में बताएंगे, तो ये तो हमें पंडित बना रहे हैं। या कुछ पेरेंट्स का ऐसी माइंडसेट भी है, कट्टरवाद बना रहे हैं। ये हिंदुत्व नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का धर्म रिलेटेड हिंदुत्व या हिंदू मुसलमान, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये हमारे प्योर कल्चर की बात है, भारतीय संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कारों की बात है, जो हम अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुजनों से सीखते हुए आए हैं। आज इसकी आवश्यकता क्यों है? ठीक है। आज हम किसी धोती वाले को देखते हैं तो हम उसको बिल्कुल समझते हैं पिछड़ा हुआ है। ठीक है। आज अगर कोई बर्थडे पार्टी है, कॉर्पोरेट पार्टी है, या ऑफिस में अगर कोई कुर्ता धोती पहनकर आ जाए, तो सब उसको ऐसे देखने लगते हैं जैसे दूसरे ग्रह से आया हुआ है। ठीक। तो आज हम आदमी की जो वैल्यू है वो किससे समझते हैं? उसके कपड़ों से मान के चलते हैं। ठीक।